मैंने कहा हाँ, आपा ने कहा था कि शौहर को किसी बात पर रोकना नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतने बेशर्म हो गए। देखो खबरदार जो तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो। उसने गहरी सांस ली, कहने लगा इधर बैठो मेरे पास। जैसे ही वो मेरे कुछ करीब हुआ मैं फौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा फासला रख के बैठो तो बात सुनूंगी, वरना कमरे से बाहर जाके बता दूंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर तो उसकी हवाइयां उड़ी थी। कहने लगा अच्छा नहीं आता तुम्हारे पास, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। फिर कहने लगा निकाह करने का मकसद यही होता है कि बीवी अपने शौहर को उसके किसी अमल से रोक नहीं सकती। मैंने कहा शौहर चाहे जो मर्जी बेशर्मी करता रहे। नहीं भाई मैं तो तुम्हें ज़रूर रोकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें आज रात कुछ नहीं कहता, लेकिन प्लीज़ कल अपनी आपा से पूछ लेना कि शादी क्या होती है। अब रोज़ रोज़ मैं सब्र का इम्तिहान तो नहीं दूंगा। मैं तो उसकी बात ही समझ नहीं पाई। बहरहाल मैंने अपनी ज्वेलरी खुद उतारी, अपना लिबास तब्दील किया। जब सोने के लिए आई तो वो बेड पे लेटा हुआ था। मैंने कहा ज़रा दूर हटो, क्या पूरे बेड पर तुम फैल के लेटोगे तो मैं कहाँ सोऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे फिर से हैरान नज़रों से देख रहा था। कहने लगा तुम बेड पर ही सोगी। मैंने कहा और मैंने कहाँ सोना है। बड़ी खुशी से उसने मुझे जगह दी थी, बल्कि मेरा तकिया भी उसने अपने तकिए के साथ बिल्कुल लगा के रखा था, लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा। फिर उठकर सोफे के पास आ गई। सोफे पर छोटी छोटी गद्दियाँ रखी हुई थी। मैंने वो सारी गद्दियाँ उठाई और बेड के बीच में रख दी ताकि वो मेरे करीब ना आ सके, और फिर अपना तकिया साइड पे करके लेट गई। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली थी, फिर अपनी तरफ का लैंप बंद कर दिया। सुबह उसी ने मुझे जगाया था। कहने लगा बेगम साहिबा सुबह हो गई है, उठो उठो, जाकर नहा कर फैंसी जोड़ा पहन लो। ये ना हो कि दरवाज़ा खोलकर मेरी भाभी और बहनें और घर के तमाम लोग कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं। उसने कहा मेरी बात सुनो, अगर मेरी भाभियाँ या मेरी बहनें तुमसे कुछ भी पूछें तो ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी सच बताने की, कहना सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक है कह दूंगी, लेकिन तुमने जो हरकत कल की थी ना वो मत करना। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आ गया। मेरे बालों का जूड़ा उसने खोला। कहने लगा वो तो इब्तिदा थी और मैं तो आज इंतहा के मूड में हूँ। आज कोई ड्रामा नहीं देखूंगा तुम्हारा, समझी। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया और मैं अंदर ही अंदर खौफ खाने लगी। रात को वलीमा था, इसलिए मुझसे ज़्यादा किसी ने भी सवाल जवाब नहीं किए थे। वलीमे पर जब हॉल में अली शाह मेरे बराबर में बैठा तो कैमरामैन उसे मुझसे और भी करीब होने के लिए कह रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाकर मुझे अपने पहलू में लिया, मेरा दिल मुट्ठी में आया था। फिर मेरे कान के पास आकर कहने लगा रात को भाभी तुम्हारे कमरे में आएंगी तुम्हें कुछ अक्ल देने के लिए, इसलिए उनकी बातें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। पता नहीं क्यों उसकी बेताब नज़रें, बेबाक अंदाज देखकर मुझे खतरे की घंटियां सुनाई दे रही थीं। वलीमे की रात जब मैं कमरे में बैठी तो कुछ ही देर के बाद अली शाह की भाभी कमरे में आई, मेरे पास आकर बैठ गई। मैं बेहद नर्वस थी। कहने लगी लाइबा